अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटरोपीडिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिवेक इज। तो इसके ऑप्शंस है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन है इसका आंसर। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो आप सबको पता है ये सारे काम एक कंप्यूटर करता है, तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है गाइस। तो नंबर 3 क्वेश्चन है टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर two major type of computer chips are external memory chips, primary chips, microprocessor chips, both B and C। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। सबको पता है, एक तो होते हैं प्राइमरी मेमोरी चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में फिक्स होती है। तो इसका ऑप्शन है बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 4 है माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। जो माइक्रो प्रोसेसर थे जो किस जनरेशन में यूज़ होने लगे। तो इसका ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन। आपने अगर पढ़ा होगा तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होने लगे। ठीक है गाइस। तो इसका ऑप्शन है डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। क्या डिफरेंस है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में। तो इसके ऑप्शंस है सुपर कंप्यूटर इज़ मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी नहीं है गाइस। सुपर कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम, ये भी नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल व्हाइल मेन फ्रेम यूज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मेनी एज प्रोग्राम्स। तो ऑप्शन डी भी देखते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट एज मेनी एज प्रोग्राम्स as possible while mainframe uses its power to execute few programs as fast as possible। तो इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है सी, जो कि करेक्टली इसको एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन सी इसका है करेक्ट आंसर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एसकाई एंड EBCDIC आर पॉपुलर करेक्टर एनकोडिंग सिस्टम्स। व्हाट डज EBCDIC स्टैंड्स फॉर। तो ऑप्शंस देखते हैं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन बी है एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन सी है एक्सटेंडेड बिट डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन डी है एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो इसका सही आंसर है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस। ये एक एनकोडिंग सिस्टम्स होते हैं एसकाई और EBCDIC। तो द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इस सबको पता है कि क्या होता है। तो CPU इसका आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क्स डिपेंड अपॉन। अगला क्वेश्चन है कि ये जो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क किस पे डिपेंड होती है। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। ट्रैक्स पर इंच ऑन द सरफेस, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है किस पे डिपेंड होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। ट्रैक्स पर इंच ऑफ द सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ द ट्रैक, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबो। अगर आपने देखी होगी मैग्नेटिक डिस्क एक ऐसी होती है गोल, और इसमें एक एनसेंट्रिक ये सर्कल्स होते हैं, और सर्कल्स में अगर हम इसको डिवाइड, इनको बोलते हैं ट्रैक्स। ट्रैक्स में होते हैं ये जो होते हैं इनको ट्रैक्स बोलते हैं। जो यहाँ पे ये सर्कल्स बन जाते हैं, तो इन्हीं पे
इन्हीं पे डिपेंड होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। ठीक है गाइज। टू काइंड्स ऑफ मेमोरी आर, अगर सबको पता होगा कि दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है रैम और दूसरी तरह होती है रोम और रैम की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। स्टोरेज area used to store data to compensate for difference in speed at which the different units can handle a data। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर स्पीड मिसमैच होता है तो कौन सी मेमोरी उस स्पीड मिसमैच को हैंडल करती है। एक तो होता है ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा होता है बफर, तीसरा होता है एक्यूमुलेटर और चौथा ऑप्शन है एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर है बफर, जो स्पीड मिसमैच को कंपनसेट करता है, जिसको हम बफरिंग भी बोलते हैं। हमने देखा होगा यूट्यूब में, अगर स्पीड हमें इंटरनेट की स्पीड लो होगी तो पहले वो बफर में इसको लोड करता है और बफर फिर हमें स्पीड मिसमैच से बचाता है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोरडम वी कॉल इट। तो हमने ये आपने ये पढ़ी होगी कि ये कंप्यूटर के, तो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर के एडवांटेज क्या होते हैं। अगर एक कंप्यूटर टायरसम और बोरडम से फ्री होता है तो उसको हम डेलीजेंस बोलते हैं। तो सी पार्ट है इसका आंसर, डेलीजेंस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इंटीग्रेटेड चिप्स आईसीज आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े होंगे तो ये थर्ड जनरेशन में यूज़ होने लगे। तो इसका ऑप्शन है सी पार्ट, थर्ड जनरेशन में आईसीज यूज़ होने लगे। सीडी रोम इज़ ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी या नन ऑफ दी अबोव। तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ द अबोव। सॉरी, जूम आउट हो गया था। तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। अ हाइब्रिड कंप्यूटर रिजम्बल्स, ऑप्शन इसके हैं रिजम्बल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिजम्बल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिजम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, डी है नन ऑफ द अबोव। तो हाइब्रिड कंप्यूटर बोथ वो होते हैं जो रिजम्बल करते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स, वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है गाइस। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। What type of computers uses 8-bit code called EBCDIC? EBCID अभी मैंने बोला एक एनकोडिंग टेक्निक होती है, करेक्टर एनकोडिंग टेक्निक। तो 8-बिट किस में यूज़ होते हैं, मतलब एनकोडिंग किस वाले कंप्यूटर्स टाइप में यूज़ होते हैं। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। द ALU of a computer responds to commands using कमांड्स कमिंग फ्रॉम। जो ALU होता है ये किस से कमांड्स रिसीव करता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो इसके ये जो कंट्रोल सेक्शन होता है जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ये कमांड उसी से लेता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है गाइस। तो 17 पे आते हैं। चीफ कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो जो पहला जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज़ होते थे, ट्रांजिस्टर्स होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स या वैल्व्स होते थे, या इंटीग्रेटेड चिप्स हो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सबको पता है कि इनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। तो आंसर है इसका बी पार्ट, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वैल्व्स। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज एन और एन RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट और
लेज़र प्रिंटर। तो अगर हमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंट आउट में चाहिए तो हम प्लॉटर का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी है इसका, सॉरी गाइस, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, प्लॉटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। व्हाट आर द स्टेजेस इन कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन छोड़िए क्योंकि ये बहुत मतलब अभी फंडामेंटल से मैच नहीं करता। तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीज वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन से आईसीज यूज़ हुए। तो अगर आपने पढ़ा होगा जनरेशन, उनमें बोथ BMSI और LSI यूज़ हुए। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ होने लगे और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। तो इसका आंसर है बोथ एंड बी। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज इन फर्स्ट जनरेशन वाज। जो सबसे मेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होने लगा वो कौन सा था। तो वो अभी ऊपर भी आया ये क्वेश्चन में वैक्यूम ट्यूब्स और वैल्व्स था। ठीक है, डम टर्मिनल हैज़ an embedded microprocessor, extensive memory, independent processing capability, कीबोर्ड एंड स्क्रीन। जो मैंने अभी ये जो मैं बोल रहा था ऑप्शंस थे इसके। डम टर्मिनल किसको कहते हैं। तो कीबोर्ड एंड स्क्रीन को, इसको डम टर्मिनल कहते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें माइक्रो प्रोसेसर या कुछ और प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा जिसको हम CPU बोलते हैं, तो ये एक डम टर्मिनल ही कहलाएगा। ठीक है, तो 1 मिली सेकेंड इज 1000th ऑफ ए सेकेंड। सबको पता होना चाहिए मिली सेकेंड 1000th ऑफ ए सेकेंड होता है। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। तो ये जो आउटपुट क्वालिटी होती है प्रिंटर की, ये हम किसे मेजर करते हैं। तो ये हम मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच से। तो क्वेश्चन बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था ABC। ठीक है गाइज, तो ABC सबसे पहला स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय अतानोसॉफ एंड क्लिफर्ड। तो अतानोसॉफ और क्लिफर्ड ने कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया था। तो आपको ये ABC याद रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो अतानोसॉफ एंड क्लिफर्ड ने ABC कंप्यूटर इन्वेंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। इनमें से सबसे ज़्यादा डाटा कौन स्टोर करेगा। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। तो सबको पता है हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा ये डाटा स्टोर कर सकता है। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल इन 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, मतलब 1973 से पहले। तो वो आईनेक था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आईनेक इसका ऑप्शन है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनेक था, फिर इसको कोर्ट ने इनवैलिडेट किया। ठीक है, A physical connection between microprocessor memory and other parts of microprocessor are known as। जो connections होते हैं microprocessor memory और other parts of microcomputer के, उनको हम एड्रेस बस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश डैश ऑफ डाटा। जो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितना डेटा स्टोर करती है। तो
आपको याद रखना है वो 1.44 MB डेटा स्टोर करते थे, डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क, मैक्सिमम डाटा 1.44 MB स्टोर करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। द हाई क्वालिटी कैड सिस्टम uses the following for printing ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स। जो कैड सिस्टम था, जो कैड सिस्टम होता है वो ड्राइंग्स और ग्राफ्स के लिए कौन सा प्रिंटर यूज़ करता है प्रिंटिंग के लिए? तो इसको बोलते हैं हम डिजिटल प्लॉटर। कैड सिस्टम एक सिस्टम होता है जो हमें ग्राफिक्स और डिज़ाइंस बनाने में मदद करता है। उसके लिए हम डिजिटल प्लॉटर प्रिंटर का यूज़ करते हैं आउट मतलब क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये तो नहीं है। ऑप्टिकल स्कैनर्स, ऑप्टिकल नॉट एन, हमें देखना है कौन सी नहीं है ऑप्टिकल ये इनपुट डिवाइस। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये भी है। COM, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, तो इसका आंसर है डी पार्ट, COM, जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक, तो the accuracy of floating point numbers represented in 216-bit words of a computer is approximately। ये बोल रहा है कि एक्यूरेसी क्या है फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर रिप्रेजेंटेबल इन 216 वर्ड ऑफ ए कंप्यूटर अप्रॉक्सीमेटली इज, तो इसका आंसर है 33 का इसका आंसर है 16 डिजिट्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन 33 का आंसर है ए पार्ट। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। In most of the IBM PCs, the CPU, the device driver, memory expansion slots, active components mounting on a single board. What is the name of board? ये जो सारे IBM के PCs पे होते थे, ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स, जो भी जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो किस सिंगल बोर्ड पे माउंट होते हुए किया था उन्होंने उसको, मतलब किस पे करते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। मैग्नेट डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ मीडियम फॉर। मैग्नेट डिस्क पॉपुलर मीडियम किसके लिए थे? डायरेक्ट सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए, बोथ ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो। तो इसका ये इन किसी के लिए नहीं था मैग्नेटिक डिस्क, ये बस स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ होती थी, ना डायरेक्ट एक्सेस के लिए ना सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। उस टेक्निक को क्या हम कहते हैं जिससे हम कन्वर्ट करते थे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल स्ट्रीम है, उसको बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसकी मदद से हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते थे। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट इज़ मेंट फॉर। ये जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके लिए ज़्यादा यूज़ होती है? तो डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए, या परफॉर्मिंग रिपीटेड टास्क एक्यूरेटली। तो अगर हम प्रिसाइजली देखें तो जो मॉडर्न कंप्यूटर्स थे हैं ये हमें इनपुट लेने के लिए और आउटपुट और स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए चाहिए होते हैं आजकल के ज़माने में। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट हुए? तो आपको याद रखना होगा 1906 में
1906 में ये इन्वेंट हो गए थे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, इनमें से इन प्रिंटर्स में से सबसे बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक प्रोडक्शन किससे होता है? तो अभी ऊपर के एक क्वेश्चन में भी आया, प्लॉटर की मदद से हम कैड में एक हाई क्वालिटी ग्राफिक्स आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर विद 802.286 माइक्रो प्रोसेसर इज, वो कौन सा कंप्यूटर है जिसमें 802.806 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है? तो इसको बोलते हैं हम एटी कंप्यूटर, याद रखना होगा आपको गाइज, एटी कंप्यूटर बोलते हैं उसको। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है गाइज। तो एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग यानी कि वो प्रोसेस जो हम सीक्वेंसिंग में करते हो करने मतलब जो प्रोसेस होते हैं वो सीक्वेंशली प्रोसेस हो जाए, उसके लिए हमें कौन सी एप्लीकेशन चाहिए होती है? तो प्रोसेसिंग अपग्रेड्स या पैरोल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे, आंसर है इसका बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग नहीं है? अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग एंड गैदरिंग। तो गैदरिंग को हम बोलेंगे कि ये एक प्रोसेस नहीं है। कैलकुलेट करना भी प्रोसेस है, मैनिपुलेट भी करना प्रोसेस है, और अरेंज करना भी प्रोसेस है। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन, कौन सी कंट्री में डिजिटल कंप्यूटर प्राइमरीली डेवलप किया गया था? तो यूएसए में हो गया था प्राइमरीली, जो ये कंप्यूटर था डेवलप हो गया था। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर 46 है, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर enhance the capability of hardware machine, increase the speed of central processing units, both of the above, none of the above। तो सॉफ्टवेयर एक मदद देता है हमें हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने में। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन, ठीक है। तो आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस। तो 47 देखेंगे। Today's computer giant IBM was earlier known by different names, which was changing in 1924. What was that name? जो IBM थी उनका पहला कोई दूसरा नाम था, फिर वो चेंज हो गया था 1924 में। तो पहला नाम इसका था कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है। तो ऑप्शन बी है इसका नाम, जो 1924 से पहले इसका नाम था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बिफोर डिस्क ड्राइव्स कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस। व्हाट इंफॉर्मेशन डज एड्रेस स्पेसिफाई? तो ये जो बोल रहा है क्वेश्चन के, ये जो डिस्क होती है, बिफोर ए डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेंट, ये जो डिस्क ड्राइव होती है उससे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम को डिस्क का एड्रेस किससे कहाँ से मिलता था? तो उसको बोलते हैं हम सरफेस नंबर, ठीक है। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। 48 को सॉरी ये सारे इसको चाहिए होते हैं, ट्रैक नंबर से पता चलता है, सेक्टर नंबर से या सरफेस नंबर से इसको पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। अरेंजिंग द डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंशियल इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ए पार्ट, सॉर्टिंग इसको कहते हैं। व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर? रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लॉजिकल यूनिट की सीपीयू में?
तो ये हमें कंपेयर कराता है नंबर्स को। आपने अगर पढ़ा होगा तो इसकी मदद से हम कंपेयर कराते हैं रिजल्ट नंबर्स को। तो नंबर ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।